नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से शौर्य इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम लोग घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक्सपोनेंस एंड पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्या होता है घात और घातांक। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं घातांक और घात क्या होते हैं। तो सब मान लीजिए अगर कोई संख्या है, वो संख्या मान लीजिए 5 है और इस पे पावर अगर हम करते हैं 2, तो ये क्या करते हैं, पावर यानी कि 2, यानी कि ये जो संख्या जिस पे पावर है, यानी कि इसे हम कहेंगे घात। क्या कहेंगे? घातांक कहेंगे, सॉरी ये कहेंगे घातांक है। और ये इस संख्या को क्या कहेंगे? आधार। क्या कहेंगे? आधार। ठीक है, मतलब इंग्लिश में इसको हम बेस कह सकते हैं, यानी कि ये बेस है हमारा। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है एक्सपोनेंस, यानी कि एक्सपोनेंस है ना। ठीक है, तो ये अब इसी संख्या को, यानी कि 5 पे पावर 2 है, यानी कि घात है और ये आधार है, इसी को हम क्या कहेंगे? इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इस पूरे को हम कहते हैं घात, यानी कि पावर। इसी को हम कहते हैं घात, यानी कि पावर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इससे क्या रूल नियम होते हैं, इसके रूल नियमों को हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग समझ देते हैं कि इस तरह के किस तरह के नियम को फॉलो करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर x है, क्या है वो संख्या? कोई x है और इस पर पावर क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है। और ये संख्या किस में है? इनटू में है। क्या है? इनटू में है और इस पर क्या है? n दिया, यानी कि एक संख्या x है जिसपे पावर m दिया हुआ है और ये इनटू में है, और एक संख्या x ये है जिसका पावर क्या है? n है। यानी कि आधार हमारा क्या हो जा रहा है? x और हमारा घातांक क्या हो जा रहा है? n। तो इस तरह की संख्या को हम क्या करेंगे? जब आधार सेम होता है तो इसको हम लिखते हैं x और पावर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई संख्या है 5 पे पावर क्या है? 3 दिया हुआ है और गुणे इनटू दिया हुआ है 5, इस पे पावर दे दिया है 4 दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यानी क्या क्या कर सकते हैं? 5, यानी कि आधार जब सेम होता है, जब आधार सेम होता है तो घातों की क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 3 प्लस क्या कर लेते हैं? 4। यानी कि इस क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे? 5 पे पावर कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ ये है 5 पे पावर 7 का मतलब ये हो गया, यानी कि 5 जो कितने, यानी कि 7 टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएगा? 7 टाइम, यानी लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने बार? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कितने टाइम्स हो गया? 7 टाइम्स हो गया। यानी कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई भी संख्या, किसी भी संख्या पे पावर 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 टाइम। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह कर समझेंगे। यानी कि हमारा पहला जो रूल था x पे पावर m इंटू x पे पावर n, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं? आधार अगर जब सेम होता है तो उसको एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं और पावर यानी घात को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल में जैसे ये आपको हम बताएं। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला नियम हमारा क्या है? अगला नियम, दूसरा नियम हमारा है, अगर कोई भी संख्या x है, ठीक, और ये संख्या किस में है? डिवाइड में है। ठीक है, कोई भी संख्या x है और इस पे पावर क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है, इस पे पावर क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है, और किस में? ये डिवाइड में है। तो जब ये डिवाइड में रहेगा तो संख्या को क्या करेंगे? जो घटा देंगे, यानी कि x पे पावर क्या कर देंगे? x माइनस m माइनस n कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई संख्या 6 है और इस पे हमारा पावर क्या दिया हुआ है? 3 दे दिया हुआ है और डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है? 6 पे पावर कितना दे दिया हुआ है? मान के चलिए 2 दे दिया हुआ है। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? 6 और इस पे हम क्या करेंगे? 3 माइनस 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3 में से 2 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 पे पावर क्या हो जाएगा? 1। तो 6 पे पावर 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा कर लेंगे। यानी कि पहला हमारा रूल क्या था? x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n, तो हम क्या करेंगे? पावर को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और दूसरा क्या है? x पावर m है, डिवाइड में है, तो यानी कि क्या करेंगे? जब आधार जब बेस बराबर होगा तो पावर के क्या करेंगे? घटा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला मान लीजिए हमारा क्या है? 3 नंबर ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई संख्या x है और इस पे पावर क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है, और कोष्टक के बाहर भी पावर क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। तो इस तरह को हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार हम, यानी कि उसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे।
फॉर एग्जांपल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, एन को इधर एम को इधर, यानी कि एक्स और इस पर एन लिख सकते हैं और इस पर पावर क्या लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल में ले सकते हैं। तो एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, मान लीजिए कोई संख्या क्या है 10 दिया हुआ है, ठीक है, और इस पर पावर दिया हुआ है 2, ठीक, और इसके बाद पावर क्या दिया हुआ है 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए, यानी कि हमारा 3 नियम हम लोग समझ चुके। अगला नियम हमारा क्या है, अगला रूल है 4 नंबर रूल। दिया हुआ है अगर कोई संख्या x और y है, क्या है, कोई संख्या क्या है x और y है, इस पे पावर क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है। तो ये जो n जो पावर है ये दोनों पे है, किसी संख्या इन दोनों संख्या पे क्या है पावर है। जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x पे पावर n इंटू और y पे पावर n, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में ले लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है इस प्रकार दिया हुआ है, x वो संख्या है 3 इंटू 2, इस तरह से दिया हुआ, और इस पे पावर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 3 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, यानी कि 3 पे पावर 2 का मतलब यानी कि 3 2 टाइम्स हो जाएगा इंटू, और 2 पे पावर 2 का मतलब हो जाएगा कि 2 बार हो जाएगा। तो फिर इसको हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, ऐसे, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और 18 2 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे हो जाएगा। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो हम इक्वेशन है, जो हमारा जो रूल है, 4 रूल्स हम लोग समझ चुके हैं। चलिए, अगला रूल क्या हमारा है, अगर कोई संख्या कुछ इस प्रकार दी हुई है, कुछ इस प्रकार 5वां नंबर, ठीक है, x अपॉन y और इस पे पावर दे दिया हुआ है n, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सेम वही है, यानी कि अगर x अपॉन वाई है, यानी कि डिवाइड में अगर दिया हुआ है तो ये पावर जो है x पे भी होगा और y पे भी होगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x पे पावर क्या लिख सकते हैं n, और y पे पावर क्या लिख सकते हैं n, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। चलिए इस पे एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दिया है 3/2 दे दिया हुआ है ऐसे, और इस पे हम पावर क्या दे रहे हैं n पावर, यानी कि 2 पावर चाहे 3 पावर कुछ भी दे सकते हैं। और इसको हम सॉल्व अगर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब जो भी इसका आंसर है सॉल्व अगर करना है तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 यानी कि 3 टाइम्स, और 2 इंटू 2, ठीक है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे हो जाएगा। यानी कि जितने भी इक्वेशन हैं और जितने भी रूल हैं सबको हम इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे नियमानुसार, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा रूल है 6 नंबर। अगर किसी भी संख्या पे पावर अगर 1 होता है, मान लीजिए x है, कोई भी संख्या क्या है x है, और इस पे पावर कितना दिया है 1 दिया हुआ है, ठीक। तो इसका आंसर ही क्या हो जाए x ही होगा। जैसे मान लीजिए 6 है, या 5 ही दे दिया है, और इसका पावर क्या दे दिया 1 दे दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, केवल 5 ही लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला में 7वां नंबर हमारा है, अगर किसी भी संख्या पे पावर क्या है 0 दिया हुआ है, अगर किसी भी संख्या पे पावर क्या दिया है 0 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू जो इसका आंसर जो आएगा क्या हो जाएगा 1 लिखेंगे। क्या डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई संख्या ये 10 है और इस पे पावर क्या दिया है 0 दिया हुआ है, तो यानी कि हम 10 नहीं यहाँ पे 10 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं कुछ अलग से भी रूल से। अगर हम निगेटिव पावर से अगर होता है, यानी कि यहाँ पे कितना रहता है पॉजिटिव पावर था, जितना भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारा क्या है पॉजिटिव पावर था। कौन सा पावर थे, सारे पॉजिटिव थे। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव पावर से। जैसे कि मान लीजिए किसी भी संख्या पर 8वां नंबर हम लोग लेते हैं, तो मान लीजिए किसी भी संख्या पे पावर अगर हमारा माइनस में है, तो इसको हम क्या करेंगे अपॉन यानी कि चेंज कर लेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे 1/x पे पावर m लिख लेंगे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या अगर इस प्रकार दी हुई है x पे पावर
9 नंबर, ठीक है। एक्स पे पावर हमारा दिया है -5, क्या दिया है -m दे दिया है, और इसको इनटू हम लिख दें एक्स पे पावर, हाँ एक्स पे पावर क्या लिख दें -n लिख दें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे x अपान एक्स पे पावर, सॉरी 1 अपान एक्स पे पावर क्या लिखेंगे m लिखेंगे इनटू, और 1 अपान क्या लिखेंगे एक्स पावर ये लिख दें। इस प्रकार हम इसको राइट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए हम जितने भी रूल बताए, नियम बताए, काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि बारी बारी जितने भी रूल्स हम आपको बता दिए हैं सारे क्वेश्चनों को, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, नमस्कार। आज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इस प्रकार के कोई बनने वाले क्वेश्चनों को।